आपको मिलवाते हैं लेजेंडरी टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम में कौन कौन सी तब्दीलियां होनी चाहिए और पीसीबी चेयरमैन की आए रोज तब्दीलियों को ये किस नजर से देखते हैं। इमरान खान ने जो तब्दीलियां की उस वक्त ये तो भाई देखने में आई है, तमाम दायरे खत्म कर दिए गए। पाकिस्तान में जो क्रिकेट की सूरत हाल है, बोर्ड में आए रोज जो सियासी मुदाखलत की वजह से तब्दीलियां हो रही हैं, क्या ये क्रिकेट के लिए दुरुस्त है? देखें, ये तब्दीलियां तो अभी चल रही थी और उससे पहले इमरान खान ने जो तब्दीलियां की उस वक्त ये तो भाई जो देखने में आई है कि तमाम अदारे ख़त्म कर दिए गए, रीजन ख़त्म कर दिए गए, एसोसिएशन, क्लबें बंद हो गई, तो क्रिकेट टोटली डिज़ास्टर हो गया पाकिस्तान में। तो उसके बाद अब जो प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है कोई 6-8 माह पहले से ही कि फौरी तौर पे अदारों को बहाल करें और अदारों की क्रिकेट शुरू कराएं, और उसमें उसके बाद फिर रीजन, उसके बाद एसोसिएशन, उसके अलावा ये सारे इलेक्शन करवा के इलेक्टेड बॉडी लेके आएँ। तो मैं कहूँगा कि ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा ज़बरदस्त दानिशमंदाना फैसला था कि इसको फौरी तौर पर उन्होंने टेकअप किया है, वरना तो क्रिकेट तो रुल गई थी और उसमें 6 क्लबें बना के रीजन इमरान खान ने सिर्फ 6 टीमें थी और वो ही बूढ़े घोड़े जो पहले खेल रहे थे वही थे। यंगस्टर के लिए कोई चांस नहीं था कि वो अंडर 19 से, अंडर 16 से, अंडर 13 से ऊपर आए। तो ये हालात हुए थे। तो लगता नहीं आपको कि क्रिकेट जो है वो सियासत से अलग होनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट ही सिर्फ डील करें? नहीं, देखें, क्रिकेट तो हमेशा सियासत में रही है और सियासतदान ही या जनरल्स या उसके अलावा फिर दूसरे लोग हमेशा आते रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो। तो क्रिकेटर भी आया अभी रमीज राजा, उसके भी होते हुए क्रिकेट में कोई खातर खा बेहतरी नहीं हुई, बल्कि पैसे का ज़्यादा हुआ है और उसने भी अपने पसंद नापसंद के लड़के रखे हुए थे। मेरा ख्याल है कि क्रिकेट के अंदर जो सही लोग डिजर्व करते हैं और क्रिकेट के लिए सिंसियर हैं, अगर वो हेड ऑफ दी क्रिकेट आदमी रखे तो मेरा ख्याल है क्रिकेट की बेहतरी और क्रिकेट एकदम टॉप पे जा सकती है। हाल ही में आपने एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, क्या मतलब था उसका? देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने ये लेटर लिखा है क्योंकि मुझे ऑल अराउंड द वर्ल्ड मैसेज भी आए हैं, फ़ोन भी आए हैं कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर का इमेज है वो बड़ा डाउन हो रहा है और इसके ऊपर फौरी तवज्जो देनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के जो ऑर्डर हैं वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। तो इसके ऊपर फिर मैंने सोच के खत लिखा कि इनको मैं बताऊं जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब को और प्राइम मिनिस्टर को कि ये हालात अच्छे नहीं हैं, इसके ऊपर पूरी एक्शन करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ दी क्रिकेट बोर्ड हैं, पैटर्न है, और उन्होंने 6 माह के लिए जो नजम सेठी को लगाया था और उसके बाद फिर अब नए आए हैं, तो नजम सेठियन को इसकी मतलब के बात माननी चाहिए और उसके बाद इनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। ये मेरा मतलब था कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल रिसेंटली बड़ी इज्जत बनी है कि बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान जो पहले नहीं जाती थी मैच खेल के गए हैं, इसमें पाक आर्मी को भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने जो ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी मुहैया की है उससे पाकिस्तान का इमेज क्रिकेट में भी बहुत बड़ा है और एज ए कंट्री भी। पाकिस्तान और इंडिया के मबैन आजकल एक लफ्ज़ी जंग चल रही है सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान को इंडिया में नहीं जाना चाहिए, ये पाकिस्तानी शायकीन का कहना है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखें, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, वर्ल्ड ओडीआई जो है, इसमें इंडिया का तो टूर्नामेंट है नहीं और आईसीसी ने ये अनाउंसमेंट भी कर दिया है, लेकिन बदकिस्मती कि इस वक्त पीसीबी का कोई हेड मौजूद नहीं है जो इसके ऊपर कमेंट कर सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि आईसीसी ने जो ये ऐलान किए हैं इसके ऊपर अगर वेन्यू अगर चेंज करना चाहें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन ऑफिस ये डिस्कस कर सकते हैं। तो ज़रूरी मेरा ख्याल है अगर टीम चली भी जाए, क्योंकि आपके सामने हॉकी और उसके अलावा ये कबड्डी की और टीमें भी पाकिस्तान से इंडिया खेल के आई हैं,
तो इसमें कोई कबाहत नहीं कि पाकिस्तान इंडिया में जाके खेले, बल्कि ज़रूर खेले, इसलिए कि इंडियन गवर्नमेंट को भी इससे हो सकता है शर्म आए और वो फिर पाकिस्तान टीम भेजने से मजबूर हो जाए। सर पाकिस्तान ज़्यादातर आजकल जो कोचेज़ है वो बैरून ममालिक से मंगा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? और अगर आपको कोई ऑफर हो क्रिकेट बोर्ड से कि आप पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए सर्व करेंगे, क्या आप हाजिर हैं? देखें, बात से जो क्रिकेट बोर्ड के लोग आ रहे हैं कोचिज वगैरह, तो उसमें तो अफसोसनाक बात यह है कि एक जो हेड कोच रखा है या डायरेक्टर उसको बनाया है नजम सेठी साहब ने, वो नहायत ही एक अफसोसनाक कहानी है कि आदमी रहेगा डार्बी शहर और डार्बी शहर से कोच करेगा और मोनीटर करेगा, तो जब मैच होंगे टेस्ट मैच तो जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएगा। तो इस तरह तो कुछ बात नहीं होती। कोचेज जो हैं परमानेंटली पाकिस्तान के अंदर रहें और पाकिस्तान की टीम के साथ जाएं और वापस आएँ तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट देखें। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इनको रखना चाहिए, क्योंकि ये पास में जो एक्सपीरियंस हुआ है मैच के बाद, ये टेस्ट मैचेस, उसके बाद ये अपने अपने मुल्कों में जाते हैं और उसके बाद ये जो स्काउटिंग सिस्टम होना चाहिए वो पाकिस्तान में होता ही नहीं। अगर आपकी खिदमात ली जाएं तो आप मैं देखें जी, मैं सिर्फ इंटरेस्ट दूंगा कि कंसल्टेंसी इन फास्ट बॉलिंग, उसके अलावा मैं अभी इंग्लैंड में सेटल हूँ, कुछ देर के लिए जाऊँ फास्ट बॉलर को जो उनकी बेहतरियाँ कर लूँ, उसके बाद वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और उसके बाद उनकी जो वीडियोस बने उसको मैं देख के उनको कोई लेक्चर वगैरह दे लूँ, दिखा दूँ कि उनकी ये गलतियाँ अगर हैं उनको इम्प्रूव कर ले, तो इतना मैं काम सिर्फ कर सकूँ। इमरान खान साहब पे आप अक्सर तनकीद करते हैं, नाज़रीन जानना चाहते हैं कि इसकी वजह क्या है? नहीं, कोई तनकीद मैं नहीं करता। गलत काम उसने किए हैं जो मुल्क की तबाही की है। उसके बाद देखें जो अब क्रिकेट के अंदर सारे अदारे बंद कर दिए हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं। उसके बाद आपके सामने ही है कि एसोसिएशन ख़त्म, उसके बाद जो क्लबें ख़त्म, तो ये तबाही जो कर गया है, सिर्फ 6 टीमें बना गया है। तो ये मैं कहूँगा ये जो अच्छा काम नहीं है। तो इस वजह से मैं कोई उसका दुश्मन तो नहीं हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो सामने है। आखिरी सवाल है मेरा, जो मिडिल ऑर्डर है पाकिस्तान की वो इतनी मजबूत नहीं है अब जितनी आपके दौर में हुआ करती थी। क्या वजह है कि पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन है वो इतने प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा आज के दौर में? देखिए, मिडिल ऑर्डर ज़्यादातर तो मैं कहूँगा कि 5, 6, 7 या 8, इसमें पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर नहीं है जिसका फुकदान है। वहाँ अगर 1-2 ऑलराउंडर आ जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया की टीमें देख लें 6-7 पे ऑलराउंडर डेफिनेट होते हैं, तो वो हमें कमी महसूस हो रही है। उसकी अगर कमी ख़त्म हो जाए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम है और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग दुनिया में इस वक्त मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग इन द वर्ल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे लेजेंडरी क्रिकेटर सरफराज नवाज, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी क्रिकेट के हवाले से। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद अजीज़ को इजाज़त दीजिए और ताज़ा अपडेट्स के लिए उर्दू पॉइंट का विजिट कीजिए।